प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना नया पाठ स्टार्ट हो गया था कल, पाठ नंबर 3, परमाणु व अणु। परमाणु व अणु, कक्षा 9। ठीक है, तो इस पाठ में हमने पढ़ लिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो परमाणु सिद्धांत है। किसने दिया था? जोहन डाल्टन ने। वो परमाणु सिद्धांत कौन कौन से नियमों पर आधारित है वो देखो। तो सबसे पहले है रासायन विज्ञान का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम। दूसरा क्या है? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। और तीसरा नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखो, सबसे पहले तो ये परमाणु सिद्धांत, इसका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था, परंतु ये रसायन विज्ञान के 3 पहले से सत्यापित नियमों पर आधारित था, और इसलिए इसको परमाणु सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हो गई। ये सही बात बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है वो देखो। रासायनिक संयोजन का नियम, ये दोनों नियम इस रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते, स्वतंत्र नहीं रह सकते। वे आपस में संयोग करके, वे आपस में रासायनिक संयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। यह नियम किसने दिया था? यह नियम एंटोनी लॉरेंट लेवाशियो व जोसेफ
एल प्राउस्ट ने दिया, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। अब दूसरा कौन सा है? निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। यह नियम रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। यह नियम रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। यह नियम एंटोनी लॉरेंट लेवासियो, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, व जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके संयोग करके ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। इसे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है। अब इसके उदाहरण दे देते हैं आपको। उदाहरण नंबर 1, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 1:8 में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरा, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन 14:3 में संयोग करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है। अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अब मैं इसको रफली समझा रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस समीकरण को संतुलित करेंगे। इधर एक ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन है, तो एक को किससे गुणा करूंगी, दो हो जाए, दो से। अब हाइड्रोजन दो दूनी चार परमाणु हो गए, और इधर दो ही परमाणु है, तो इसको किससे गुणा करूंगी, दो हो जाए, दो से। अब एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008, लेकिन लेते कितना है, एक। तो एक का एक हो गया, और चार परमाणु है तो एक गुणा चार, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन है तो 16 गुणा दो, तो ये आ गया 4 एकम 4 अनुपात 32। ये इससे कट गया 4 एकम 4, 4 8 32। ये तो मैंने आपको रफली समझा दिया। ठीक है, ये समीकरण होती है जब जल का निर्माण होता है। और जब अमोनिया का निर्माण होता है ना, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अमोनिया गैस बनेगी NH3। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। समीकरण संतुलित करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 तिये 6, 2 एकम 2 नाइट्रोजन, 2 एकम 2 नाइट्रोजन, दोनों तरफ परमाणु समान है। तो अब इनका अनुपात देख लो, एक नाइट्रोजन का होता है 14 द्रव्यमान, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब एक हाइड्रोजन का एक होता है 3 दूनी 6 परमाणु है, तो 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। एक का एक है ना, तो 6 परमाणु है, 6 से गुणा कर दिया, 14 दूनी 28, और ये कितना है, अनुपात 6 एकम 6, 2 के पहाड़े कट गया 14, 2 के पहाड़े कट गया 3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, 14 अनुपात 3। ठीक है, तो ये था दूसरा नियम, निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। तो ये समीकरणें वगैरह, समीकरणों को संतुलित करना, ये आप कक्षा 10 में पढ़ोगे। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, अगर आपके कुछ समझ में आया तो। ठीक है, ये रासायनिक समीकरणें होती है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, तीसरा जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी ये सीधा सीधा यही बताता है साधारण भाषा में भी, जितना आप सामान लेोगे उतना ही आपको सामान प्राप्त होएगा। 1 किलो दूध से 1 किलो दही बनेगा, ये ऐसा बोलना चाहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यह नियम वैज्ञानिक एंटोनी लेवाशियो ने दिया था। यह नियम किसने दिया था, वैज्ञानिक एंटोनी लेवाशियो ने दिया था। इस नियम के अनुसार ये समझा तो आपको पहले वाले वीडियो में दिए थे, अब मैं आपको स्टेटमेंट से समझा रहा हूँ। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक संयोजन यानी रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हो। रासायनिक संयोजन को क्या कह सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है।
इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है, किया जा सकता है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है, बराबर रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी कारण रासायनिक समीकरण को, रासायनिक, ये आपके 10वीं क्लास में भी आएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, संतुलित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, उदाहरण दे दूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जब मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, क्यों, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 1 और 2, 3 ऑक्सीजन के परमाणु, इधर 1 कार्बन का परमाणु, इधर 1 कार्बन का परमाणु, इधर 1 कैल्शियम का परमाणु, इधर 1 कैल्शियम का परमाणु, जिसके लेग्स में कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक 1 होता है। और परमाणुओं की संख्या कहाँ पे मिलती है, लेग्स में। अब कैल्शियम का 20 यूनिट द्रव्यमान हो गया, इसका 16 हो गया, 1 कार्बन का 12 हो गया, अब 1 का 16 हो गया और 2 है तो 2 से गुणा कर दिया, और इधर 20 प्लस, सॉरी कैल्शियम का 40 हो गया, सॉरी कैल्शियम का कितना हो गया, 20 दूनी 40, 40 प्लस कार्बन का 12, 6 दूनी 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 3 से गुणा कर दिया, यह आ गया 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 32, और यह आ गया 40 प्लस 12 प्लस 48। अब इनको जोड़ लो, 8 2 10, 0 10 का 0 हंसल 1, 4 1 5 4 9 1 10, 100 यूनिफाइड, और 2 2 4 6 10 और 0 10 का 0 हंसल 1, 3 1 4 1 5 4 9 1 10, 100 यूनिफाइड। यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान की क्या है, बराबर है। ठीक है, 1 किलो दूध लेोगे तो 1 किलो क्या बनेगी, दही बनेगी। ठीक है, तो ये था तीनों नियम। अब हम बात करते हैं बच्चों परमाणु सिद्धांत के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं, परमाणु सिद्धांत। 6 बिंदु हैं इसके, कितने बिंदु हैं, 6। परमाणु सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया था, एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं इसको, सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी। यह सिद्धांत किसने दिया था, वैज्ञानिक जोहन डाल्टन ने दिया था।
वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इसको मैं पहले समझा देता हूँ भी। कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है, उसको कहते हैं परमाणु। ठीक है। दूसरी चीज़, वो परमाणु जो होता है वो क्या होता है, अविभाज्य कण होता है। और तीसरी चीज़ कि किसी भी तत्व में सारे परमाणु क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे ये चांदी है बच्चों, तो इसमें सभी परमाणु किसके होंगे, चांदी के ही होंगे। और ये मान लो है तो नहीं, ये सोने की अंगूठी है, तो ये सोना तत्व हो गया, तो इसमें सभी परमाणु किसके होंगे, सोने के ही होंगे। और इसमें सभी परमाणु चांदी के ही होंगे। तो एक ही तत्व में सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों में सभी परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। ये इसमें सोने के और इसमें चांदी के। और किसी भी रासायनिक संयोजन में परमाणु को न तो, पांचवा पॉइंट आ गया, किसी भी रासायनिक संयोजन में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है। और छठी चीज़ आ गई कि परमाणु सदैव छोटी छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी अणु का निर्माण करते हैं। और अणु आपको पता है बच्चों शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ अणु, वो तत्व, अणु सॉरी तत्व और यौगिक। ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे हैं बच्चों, पहला पॉइंट परमाणु सिद्धांत का, कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। इन सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसलिए खोज का श्रेय भी किसको जाता है, जॉन डाल्टन को। ये परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने। परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य कण होता है, अर्थात इसे और नहीं बांटा जा सकता। अर्थात इसे और अधिक विभाजित, यानी बांटना, इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज है बच्चों, एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। ठीक है। और जैसे चांदी में चांदी के ही परमाणु मिलेंगे। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, व रासायनिक गुणधर्म
रासायनिक गुण धर्म क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। रासायनिक गुण धर्म भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। पांचवी चीज, किसी भी रासायनिक संयोजन में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन किया जा सकता है। इसमें रासायनिक संयोजन में, ठीक है, विस्थापन किया जा सकता है। छठा, परमाणु सदैव, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताता है। ठीक है। परमाणु सदैव छोटी छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की सरल अनुपात में संयोग करके संयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये रासायनिक संयोजन के नियम को प्रदर्शित करता है और ये पॉइंट द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो यही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। ठीक है। 6 पॉइंट है मेनली इसके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे और ये जब ये चीज़ें समझ में आएगी तभी आपको आगे 10वीं के अंदर चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।